गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टू मैथ्स। आज है 26 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 12 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ हवाई अड्डे को। चंडीगढ़ हवाई अड्डे को हाल ही में मोदी जी ने शहीद भगत सिंह हवाई अड्डे रखने की घोषणा की है। अब शहीद भगत सिंह से एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो 1931 को इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और इनके नाम अब तक का महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लेने वाली महिला हैं झूलन गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धावक ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्लिन मैराथन के चैंपियन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलियोट किपचोगे। एलियोट किपचोगे जो कि केन्या के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्लिन मैराथन को जीता है और 4 बार बर्लिन मैराथन जीतने वाले ये दूसरे धावक बने हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और उससे 30 सेकंड आगे निकल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 सितंबर को किस परिषद की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CSIR। CSIR प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें CSIR की, तो CSIR मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। क्या? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और CSIR की बात करें तो CSIR इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने शॉटगन विश्व चैंपियनशिप की ट्रैप टीम जूनियर पुरुष प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में शॉटगन विश्व चैंपियनशिप की ट्रैप टीम जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता को भारत ने जीता है। इसमें भारतीय तिकड़ी जोड़ी शार्दुल विहान, शपथ भारद्वाज और आर्यवंश त्यागी ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजॉन। अमेजॉन जो है भारत में सोलर प्रोजेक्ट के तहत सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, जिसके तहत 3 सोलर फार्म बनाए जाएंगे जो कि राजस्थान में बनाए जाएंगे और 23 सोलर रूफ स्टॉप की योजना तैयार की गई है जो कि 14 शहरों में लगेंगे। 3 सोलर फार्म बनने वाले हैं और 23 सोलर रूफ टॉप बनने वाले हैं। अब बात करें ऊर्जा मंत्री की, तो ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह है। बात करें अमेजॉन की, तो अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जलदूत शामिल करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम गवर्नमेंट। असम सरकार जो है 2.5 लाख जलदूतों की स्थापना करेगी अपने स्टेट में और इसका उद्देश्य होगा जल संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना। और इन 2.5 लाख जलदूतों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा जल संरक्षण के प्रति। अब बात हो रही है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में R गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस बैंक। R गांधी को अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है यस बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य को पहला हिमस्खलन निगरानी राडार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम को हिमस्खलन निगरानी राडार मिला है जो कि भारत का पहला है।
इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा आकस्मिक हिमस्खलन और भूस्खलन का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। और इसकी ये मेन बात ये है कि ये 3 सेकंड में रिस्पांस दे देता है। हिमस्खलन और भूस्खलन के 3 सेकंड पहले ही आपको रिस्पांस दे देगा, ताकि अब लोगों को और वहाँ की जो गाड़ियाँ रहती हैं उनको बर्फीले एरिया से निकाला जा सके। अब बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री है पीयूष गोयल और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिलेरी मेंटन का निधन हुआ, वह कौन थी? तो यह जो थी एक लेखिका थी। यह एमपी क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि हिलेरी मेंटल जो थी एक लेखिका थी जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं श्रीमती अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करें हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी फिच के नाम से, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और हॉकी पुरुष के कोच कौन है? ग्राहम रीड है। कौन है? ग्राहम रीड हॉकी पुरुष के कोच हैं। और अभी वर्तमान में हॉकी पुरुष के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने में सहमत हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में यह साझेदारी हुई है कि वो सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना जो है पहले से ही चली आ रही है, पहले से इस पर समझौते हुए हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बिहार में जो हर साल लगातार बाढ़ आती हैं उनको त्वरित रोकने के लिए नेपाल में सप्तकोशी नदी पर अलग अलग जगहों पर बांध बनाए जाएंगे, ताकि बाढ़ की समस्या से बिहार को निजात दिलाया जा सके। अब बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के पीएम हैं शेर बहादुर डूबा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव बहाल। डॉक्टर राजीव बहाल को आईसीएमआर का नया महानिदेशक बनाया गया है। बात करें आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एम कटोच। कौन है? डॉक्टर एम कटोच। जब इसकी स्थापना हुई थी, जब डॉक्टर एम कटोच इसके महानिदेशक थे, लेकिन वर्तमान में कौन बन गए हैं? डॉक्टर राजीव बहाल बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो G4 ग्रुप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान G4 में ये देश आते हैं। और इनके विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? तो न्यूयॉर्क शहर में इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। बात करें भारत के विदेश मंत्री की, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। बात करें इन देशों के प्रधानमंत्रियों की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जापान के प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा। कौन है? फ्यूमियो किशिदा। और यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ सैक्लोज। कौन है? ओलाफ सैक्लोज। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेर बोल्सनारो हैं। कौन है? जेर बोल्सनारो। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है
तो आप हमारे चैनल स्टडी डोमैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की जो करंट अफेयर की PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।